कार्बन के रसायनों के बारे में बताएं। कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसके अध्ययन को कार्बन की रासायनिक विज्ञान कहा जाता है। कार्बन के संयोज्य और असंयोज्य यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। 2. कार्बन की अवधि क्या है? कार्बन की अवधि 4 है। इसका अर्थ है कि कार्बन एक या अधिक एटमों के साथ 4 या 4 से अधिक बंध बना सकता है। 3. कार्बन के कितने उपयोगी यौगिक होते हैं? कार्बन कई उपयोगी यौगिकों का आधार है जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें शामिल हैं प्लास्टिक, लाइनोलियम, औषधीय द्रव्य, रंग आदि। 4. कार्बनिक यौगिक की परिभाषा क्या होती है? जो यौगिक कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्वों के भी अणु हो सकते हैं। 5. कार्बन अवयव की संरचना क्या होती है? कार्बन अवयव की संरचना चक्रीय होती है जिसमें कार्बन एटम अपने 4 या 4 से अधिक पड़ावों के साथ जुड़ सकता है। 6. कार्बन की तत्विक संरचना क्या होती है? कार्बन की तत्विक संरचना 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉनों के साथ होती है। इसका परमाणु नंबर 12 होता है। 7. कार्बन के कितने विलयनशील रासायनिक बंध होते हैं? कार्बन के 4 विलयनशील रासायनिक बंध होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन आपस में साझा किए जाते हैं। 8. कार्बन की रासायनिक समीकरण क्या होती है? कार्बन की रासायनिक समीकरण में कार्बन अवयवों के बीच रासायनिक बंध बनाने और तोड़ने की प्रक्रिया होती है। 9. कार्बनिक यौगिकों का उदाहरण दें। कार्बनिक यौगिकों के उदाहरण हैं मेथेन CH4, इथेन C2H4, प्रोपेन C3H6, ब्यूटेन C4H8 आदि। 10. कार्बनिक यौगिकों का उपयोग जीवन में कैसे होता है? कार्बनिक यौगिकों का उपयोग जीवन में खाद्य, औषधीय द्रव्य, प्लास्टिक, कपड़े, रंग और कई अन्य उत्पादों के निर्माण में होता है। 11. कार्बन के कितने एलोट्रोप होते हैं? कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं, डायमंड, ग्राफाइट और फुलरीन। 12. कार्बन डायमंड की संरचना कैसी होती है? कार्बन डायमंड की संरचना में हर कार्बन एटम 4 और प्रत्येक के साथ बंध बनाता है जिसके कारण ये बहुत कठोर और अच्छी चमकदार प्रतिरोधी होती है। 13. कार्बन ग्राफाइट की संरचना कैसी होती है? कार्बन ग्राफाइट की संरचना में हर कार्बन एटम त्रिकोणीय प्लेनों में बंध बनाता है जिसके कारण ये नर्म और बहुत अधिक मिलनसार होती है। 14. कार्बन फुलरीन की संरचना कैसी होती है? कार्बन फुलरीन की संरचना में कार्बन एटम अलंकारिक रूप से आयताकार विलयित होते हैं जिससे एक गोलाकार पूर्णरेखीय संरचना बनती है। 15. कार्बन की उपस्थिति के कारण उसे आधुनिक युग का तत्व क्यों कहा जाता है? कार्बन की उपस्थिति के कारण उसे आधुनिक युग का तत्व कहा जाता है क्योंकि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण यौगिकों का स्रोत है। 16. कार्बनिक यौगिकों में जलन की प्रक्रिया क्या होती है? कार्बनिक यौगिकों को जलाने की प्रक्रिया को धातु के साथ जलन कहा जाता है जिसमें यौगिक और ऑक्सीजन रिएक्ट होते हैं और जल का निर्माण होता है। 17. कार्बनिक यौगिकों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है? कार्बनिक यौगिकों को उनके संरचनिक और रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए अल्केन, अल्काइन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल आदि। 18. कार्बनिक यौगिकों के बीच संघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों के बीच संघटन की प्रक्रिया को पारस्परिक संयोजन कहते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक बंध बनाते हैं और नया यौगिक बनाते हैं। 19. चुरमीय विद्युतीय विभाजन क्या होता है? चुरमीय विद्युतीय विभाजन एक कार्बनिक यौगिक के एक संयोज्य बंध के विद्युतीय आपूर्ति को टूटने के रूप में परिभाषित करता है। 20. धातु और कार्बनिक यौगिकों के बीच अंतर क्या है? धातु यौगिकों में केवल धातु एवं उसके यौगिक प्राप्त होते हैं जबकि कार्बनिक यौगिकों में केवल कार्बन अथवा कार्बन के साथ अन्य तत्व शामिल होते हैं। 21. कार्बनिक यौगिकों में संरचना की रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कार्बनिक यौगिकों में संरचना की रिप्रेजेंटेशन के लिए संकेतिक संरचनाओं का प्रयोग किया जाता है।
जैसे कि संरेखीय आपूर्ति और संरेखीय उपस्थिति। 22 कार्बनिक यौगिकों के वायुमंडलीय प्रभाव क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिकों के वायुमंडलीय प्रभाव वे अणुओं होते हैं जो यौगिकों के गुणों और प्रयोगों को संभालते हैं, जैसे कि अल्कोहल, एसिड, उच्च प्रयोगशीलता आदि। 23 कार्बनिक यौगिकों के आपूर्ति क्षेत्र क्या हैं? कार्बनिक यौगिकों के आपूर्ति क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहां उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि पेट्रोल पंप, रासायनिक कारखाना आदि। 24 कार्बनिक यौगिकों की प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिकों की प्रमुख स्रोत है पेट्रोलियम, कच्चे तेल, वनस्पतियों के तत्व, अंकुश या कोयले के उत्पाद, और संश्लेषित यौगिकों के निर्माण से मिलते हैं। 25 कार्बनिक यौगिकों की पहचान के लिए कौन कौन से खनिज साधारित किए जाते हैं? कार्बनिक यौगिकों की पहचान के लिए खनिजों में कोयला, पेट्रोलियम गैस और शैलग्रास शामिल हो सकते हैं। 26 कार्बनिक यौगिकों की पहचान के लिए कौन कौन से यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? कार्बनिक यौगिकों की पहचान के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी जीसी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 27 प्राथमिक कार्बनिक यौगिक क्या होता है? प्राथमिक कार्बनिक यौगिक एकल या एक ही तत्व को संघटित करता है, जैसे कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन आदि। 28 बहुकार्बनिक यौगिक क्या होता है? बहुकार्बनिक यौगिक एक से अधिक कार्बन अणुओं को संघटित करता है, जैसे कि एथेनॉल, एसिड, कीटोन आदि। 29 अलौकिक कार्बनिक यौगिक क्या होता है? अलौकिक कार्बनिक यौगिक में कार्बन अणु की संयोज्य बंध को विभिन्न तत्वों के साथ बनाता है, जिससे नए संरचनात्मक और रासायनिक गुणों का निर्माण होता है। 30 कार्बनिक यौगिकों के बहुलक क्षयन किसे कहा जाता है? कार्बनिक यौगिकों के बहुलक क्षयन को उन यौगिकों का समूह कहा जाता है जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं, जैसे कि एल्केन, एल्काइन आदि। 31 कार्बनिक यौगिकों में चक्रिक या संश्लेषित यौगिक क्या होते हैं? चक्रिक या संश्लेषित यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें यौगिक में एक या एक से अधिक चक्रों का होता है, जैसे कि फुलरीन और नेथलीन। 32 कार्बनिक यौगिकों में धातुयुक्त यौगिक क्या होते हैं? धातुयुक्त यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें यौगिक में धातु अथवा धातुओं की संरचना के साथ बंध बनता है, जैसे कि आयरन और कोपस संयोज्य यौगिक। 33 कार्बनिक यौगिकों का गतिविधि समूह क्या होता है? कार्बनिक यौगिकों का गतिविधि समूह एक ऐसा समूह होता है जिसमें यौगिकों के अणुओं की संयोज्य बंधों का वर्णन होता है, जिससे यौगिक की रासायनिक गतिविधि और प्रयोगशीलता का निर्धारण किया जा सकता है। 34 कार्बनिक यौगिकों में चक्रवर्ती यौगिक क्या होते हैं? चक्रवर्ती यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें यौगिक का संरचनात्मक आकार या रासायनिक संरचना समांतर बंध का होता है, जैसे कि सिक्लोहेक्सिन और सिक्लोहेक्सिन। 35 युग्मिक या मिश्रयुक्त यौगिक क्या होते हैं? युग्मिक या मिश्रयुक्त यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों के संयोजन से बनने वाले यौगिक होते हैं, जिनमें संरचनात्मक आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कि पेंट और साबुन। 36 कार्बनिक यौगिकों के प्रयोग क्षेत्र क्या हैं? कार्बनिक यौगिकों के प्रयोग क्षेत्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, रसायन उद्योग, प्रकाश उद्योग, खाद्य उद्योग, केमिकल उद्योग आदि में होते हैं। 37 प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले यौगिक होते हैं, जैसे कि वनस्पतियों के तत्व, कोयले, पेट्रोलियम और जैविक अपशिष्ट। 38 कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, जैसे कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन आदि। 39 सतत और असतत यौगिकों के बीच अंतर क्या होता है? सतत यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनकी संरचना समय के साथ नहीं बदलती है, जबकि असतत यौगिकों की संरचना समय के साथ परिवर्तित हो सकती है। 40 कार्बनिक यौगिकों की संरचना पर कौन कौन से तत्व प्रभाव डालते हैं? कार्बनिक यौगिकों की संरचना पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन और सल्फर जैसे तत्व प्रभाव डालते हैं। 41 कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन क्यों महत्वपूर्ण है?
हाइड्रोजन कार्बनिक यौगिकों की संरचना, संयोज्य बंधों और रासायनिक गुणों को प्रभावित करता है। ये यौगिकों की स्थिरता, रंग, बदलावशीलता, आवेशिता, बहुत्व आदि पर प्रभाव डालता है। 42 कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीजन क्या कार्य करता है? ऑक्सीजन कार्बनिक यौगिकों की धातुयुक्तता, अधिष्ठान और आकार को प्रभावित करता है। ये यौगिकों की संख्या, अनुरेखा, रेखांकन और ऑक्सीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 43 कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिकों में अधिष्ठान, परिवर्तनशीलता, रंग और रासायनिक गुणों को प्रभावित करता है। ये यौगिकों की अद्यतनशीलता, प्रभावशीलता आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 44 कार्बनिक यौगिकों में हलोजन क्या कार्य करते हैं? हलोजन कार्बनिक यौगिकों की संरचना, रासायनिक गुण और उपयोगिता को प्रभावित करता है। ये यौगिकों की संख्या, सामरिकता और रेखांकन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 45 कार्बनिक यौगिकों में सल्फर का क्या उपयोग होता है? सल्फर कार्बनिक यौगिकों में धातुयुक्तता, गुणों का निर्धारण और रंग को प्रभावित करता है। ये यौगिकों की विपत्ति और अपवादों के प्रति संवेदनशीलता को भी प्रभावित कर सकता है। 46 कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं के आधार पर उन्हें किस तरह समूहों में वर्गीकृत किया जाता है? कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं के आधार पर उन्हें उनके फाकों, बंधों और तत्वों के साथ समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। इस तरीके से वैज्ञानिक ये निर्धारित कर सकते हैं कि